हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू कृष्णा ब्लॉग। और आज है संडे, संडे के यानी कि फन डे। तो चलिए, वैसे आप क्या करते हैं संडे के दिन? हमारे तो 12 यहीं पे बज रहे आपके कैसे बजे? मतलब नहीं, मतलब आप क्या करते हो? आप संडे के दिन आपको भी छुट्टी होती होगी, या फिर कुछ आपका जॉब होता होगा, या फिर आप बाहर जाते होंगे, कुछ तो करते होंगे, है ना? तो संडे को मोस्टली लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सो चलो, खैर हम उठ चुके हैं और अभी देखते हैं नाश्ता वास्ता क्या करना है, एंड उसके बाद फिर ठहराते हैं, क्योंकि जब भी अपन प्लान बनाते हैं कुछ ठहराते हैं, वो पूरा होता नहीं है। तो आज तो वैसे घर देखने जाना था। सो अभी देखते हैं क्या कैसे क्या हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ नहीं, पहले नाश्ता वास्ता करते हैं। चलो नाश्ता कर लेते, थोड़ा मस्त चाय बनाते हैं। और हम थोड़ा ये फोड़नी चीज़ चपाती बना रहे हैं, मतलब चपाती को आप फोड़नी देते हो, फोड़नी यानी कि तड़का देते हो, हाँ। तो वो भी बनाते हैं और चाय रोटी भी खाते हैं। चलो तो गाइस, ये देखिए, ये आपको प्याज, टमाटर, मिर्ची, कोतमीर, और ये है चपाती। चपाती को हमने गोल गोल करके काटा, ये देखो ऐसे। ये अभी हम इसका बनाएंगे अपना फोड़नी की चपाती, ठीक है। चलो इसको बनाते तड़का। तो गाइस, ये रही चपाती, मस्त खाकड़े के जैसी हो गई है और क्रंची। और ये ऐसी बना के चपाती चाय खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। एंड ये अपना फोड़नी वाला रोटी तो बन ही गया है, वो भी खा के देखेंगे। पहले ये खाएंगे। तो नाश्ता हमेशा मतलब पहले से ही पसंद है। क्रंची। तो गाइस, अभी नाश्ता हो गया है। नेक्स्ट क्या बज रहे हैं 2 और बहुत छींका रही ये ना अलग ही सर्दी है, पता है। ऐसे एलर्जी वाली सर्दी है, पता नहीं, अलग अलग 1 घंटे रहती है, आधा घंटे रहती है, ऐसे होता है। अभी देखते हैं क्या करना है। और प्लान बनाना है, बाहर जाना है, घर देखना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है यार, है ना समय कम रह जाता है और काम बहुत हो जाते हैं। और आज तो लास्ट दिन है छुट्टी का, संडे है। सैटरडे कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है। आपको सिर्फ बोलने के लिए सैटरडे संडे छुट्टी होता है, लेकिन अगले महीने तो सैटरडे भी नहीं मिलने वाले। हमारा सैटरडे वर्किंग है, क्योंकि हर महीने में एक को तो वर्किंग करना पड़ता है सैटरडे। तो फिर मंडे एंड संडे छुट्टी होगी। सो खैर देखते हैं कैसे क्या है ना। चलो चलिए, अभी प्लान बना है बाहर जाने का। बाहर जाके थोड़ा घर देखना है। घर देखना सबसे पहला स्टेप है हमारा, क्योंकि यहाँ से घर खाली करना है और अच्छी जगह जाना है जहाँ पर, तो वहाँ पर बाकी चीज़ें भी करने को आनी चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में है, लाइन अप है, सब करना है। तो इसलिए चलिए निकलते हैं, थोड़ा घूमते हैं थोड़ा, एंड ज़रा घर वर देखते हैं। और आई होप कि महादेव पर बेस्ट करेंगे और अच्छा घर का इंतज़ाम कर देंगे। चलो गाइस, हो गई शाम और चली गई लाइट, और बाहर जाने का प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई थी थोड़ी। सो हमने सोचा कि जान दो, अभी नो ब्रोकर पे ही देखते हैं पहले। नो ब्रोकर का एक वो है ऐप, जिसपे आप 25 कॉन्टेक्ट ले सकते हो। सो उसको देखते हैं अभी। एंड अभी तो देखो, छुट्टी तो ऐसे होती है, जब बस ऐसे आती है चली जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब आ रही है और कब चली जा रही है ना। फिलहाल देखते कि क्या बना सकते, क्या खा सकते हैं। एंड मतलब पुलाव खाने का मन है तो पुलाव खाएंगे। एंड और हाँ, एक और चीज़ शेयर करनी है आपसे। आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया है। वो कदम जो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, उसके लिए अपॉलॉजी, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे वो, बट वो पूरा होने के बाद बताएंगे, और वो चीज़ें होने के बाद ही बताएंगे। क्योंकि हमारा हमेशा ना ऐसे होता है कभी कभी कि आप रिवील कर देते फिर पूरा नहीं होता है ना, तो चीज़ें बहुत बुरी लगती है। सो इसलिए वो पूरा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा, और शायद वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग का काम करे, वैसा कुछ है। सो उसके लिए ही हम बहुत दिन से मन विचलित था, और शायद ये हमारे लिए बेस्ट था।
बेस्ट है महादेव की इच्छा से जो होता है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी दिन के बाद। तो चलिए अभी फ़िलहाल चाय वाय पीते हैं थोड़ा सा, और आशा बना जी ढोकला खाते, चाय पीते और फिर देखते हैं कि और क्या करना है, एंड वीडियोज़ वगैरह का भी देखते हैं। ठीक है, चलो। और हाँ, एक और चीज़, हमको अभी महाशिवपुराण के साथ साथ हम भगवत गीता भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि भगवत गीता भी शुरू करना बहुत ज़रूरी है। एंड वो पीछे रह जा रहा है कि महाशिवपुराण थोड़ा वक्त लग रहा है हमको जॉब वगैरह की वजह से, सो इसलिए भगवत गीता पूरा करते हैं। एंड 2 दिन इसको 2 दिन उसको ऐसे देते हैं, और बाकी के वीडियोज़ बनाने के लिए भी टाइम लगेगा, है ना। तो अपने को आगे बढ़ना है, तो अपने को मेहनत करनी है, डट के काम करना है, ताकि आगे बढ़े और अपना डेस्टिनेशन हासिल करें। और बहुत जल्द हमको ये कॉर्पोरेट सेक्टर से छुटकारा पाना है, तो इसीलिए ऐसा कुछ सॉलिड बेस बनाना पड़ेगा, जिससे फाइनेंस, इकोनॉमिक सब कुछ ठीक हो, सब कुछ बेस्ट हो। और हम वहाँ देख रहे कैमरा यहाँ आपको देखेगा वीडियो में दिखेगा, पहले क्या है कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नहीं, कैमरा है, वो अंधेरे में दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पे कैमरा है, यहाँ देखना है। सो वही बोल रहे हैं कि बहुत जल्द सब कुछ चेंज करने का प्लान है हमारा, और शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड सब अच्छा ही हो, सब बेस्ट ही हो, यही बस प्रेयर करेंगे। आप लोग भी यही प्रेयर करिए, महादेव शायद सब कुछ बदल देंगे ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। खैर चलिए चाय वाय पीते हैं, एंड महाशिवपुराण के साथ भगवत गीता भी, तो उसके लिए थोड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं हम, वो भी अभी लगे हाथ। एंड चलो, नाश्ता तो हो गया है, चलो अभी ज़रा काम कर लेते हैं। लाइट तो चली गई हमारे यहाँ पे, बहुत ऐसे स्पार्क हुआ, और वो शायद दूसरे पोल का था, लेकिन अभी तक तो लाइट नहीं आई है। सो चलो, थोड़ी आई थी फिर चली गई। आवाज़ आ रहा है, 1 मिनट। और हमें लगा कि पानी नहीं है क्या बोल रहे, हमको लगा कि लाइट आ गई। सो शाम होने को है एकदम, देखिए सनसेट लाल हो गई है। और आपको बताएं, और एक और अच्छी जानकारी देते हैं आपको, ये जो संध्या हम लोग बोलते हैं, इवनिंग, शायद हमने आपको बताया भी होगा ब्लॉग में, लेकिन फिर से बताते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है इसके पीछे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो खूबसूरत सा हम लोग देखते हैं इवनिंग, और बोलते हैं लोग सनसेट देखने के लिए दूर दूर जाते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर प्लेस पर विजिट करते हैं ताकि संध्या देख सके। तो ये जो संध्या है, ये खूबसूरत इतनी क्यों है पता है? शायद 80% लोगों को पता नहीं होगा इस बारे में, लेकिन हम बता देते हैं आपको। संध्या जो है ब्रह्मा जी की पुत्री थी, तो उनके हाथ से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए बहुत सारे पुत्र। सृष्टि का निर्माण था, सृष्टि को आगे बढ़ाना था, तो इसलिए पुत्र पुत्री तो चाहिए ही, उन्हीं के, तो वही हम लोग के पूर्वज है। सो संध्या जो है वो जन्म लिया उन्होंने ब्रह्मा जी की उससे। एंड पहले माँ नहीं चाहिए होती थी बर्थ के लिए, बाप ही पैदा। अरे यार, ये भी एक लॉजिक बात है, देखो ना कि हमारे अगर आप एनिसेंट हिस्ट्री में जाओ तो माँ बर्थ नहीं करती थी, फादर ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी ने पैदा किया, तो मतलब मदर गर्भवती नहीं थी, ब्रह्मा जी ने सबको पैदा किया। तो फादर जो थे वो माँ थे, है ना, माँ नहीं थी, माँ मतलब फीमेल नहीं थी कोई, मेल ने ही सारी सृष्टि को रचा और मेल ने ही पैदा किया, है ना। बहुत ही अच्छे। तो हम बैक टू द पॉइंट, ये कि जो खूबसूरत संध्या है, तो वो थी ब्रह्मा जी की पुत्री। अब ब्रह्मा जी की पुत्री जो थी, जब वो इतनी सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, महाशिवपुराण में उसका बहुत सुंदर वर्णन है, तो बहुत सुंदर थी, और इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी भी ना क्या हो गए, माया से मोहित हो गए, और अपनी ही बेटी पे क्रूर दृष्टि डाली। मतलब वहाँ पे जितने भी पुरुष थे उन सबको चकरा दिया था संध्या ने। तो संध्या देवी इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी भी, जो था ये जो काम थे, काम के प्रभाव से, एक्चुअली काम जी भी जो तभी उत्पत्ति हुई थी काम की भी। एंड काम ने सोचा कि चलो देखते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के ही ऊपर अपना शस्त्र ये पहला चलाया, तो ब्रह्मा जी वो काम से मोहित होकर संध्या पर मोहित हो गए, अपनी ही पुत्री पे हो गई। तो फिर महादेव आए, और महादेव ने बहुत ही उनको समझाया कि भाई तुम्हारी पुत्री है, ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो फिर बहुत धिक्कारा उनको, और फिर जब समझ में आया ब्रह्मा जी की कि भाई संध्या है, तो अभी संध्या के भी मन में काम उत्पन्न हो गया था, बिकॉज काम वहीं पे था। तो संध्या जो थी बहुत ही अपने आप को रिग्रेट फील करने लगी थी कि भाई यार, मैं पैदा होते ही काम आ गया मेरे मन में, और काम आने की वजह से
बहुत कुछ मैं खुद ही के मतलब मेरे फादर ने ही मुझ पर कुदृष्टि डाल दी, और सब ना मेरे जो भाई है प्रजापति, दक्ष, काम, ये सब उन्हीं के भाई हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की से ही पैदा हुए। तो ये इन सब ने भी मुझ पर वो कुदृष्टि डाल दी काम की वजह से। तो उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ। तो उन्होंने बहुत समय तक महादेव की जो भक्ति की, महादेव की भक्ति की, और बहुत ही तप और त्याग किया, तपस्या किया। तो महादेव जी आए और महादेव जी ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, उन्होंने यही इच्छा रखी संध्या ने कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे दूसरा जन्म चाहिए, और मुझे अच्छा जन्म चाहिए, ताकि मैं अपने इन पापों को धो सकूं, और आप अगर मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। सो महादेव ने उन्हें वर दिया, और महादेव ने उन्हें ये वर दिया कि ठीक है, तुम अग्नि जो है वहाँ पर एक उन्होंने जगह बताई जहाँ पर तपस्या चल रही है ऋषि के द्वारा, तुम उस अग्नि में प्रवेश करो, और उस अग्नि में प्रवेश करके तुम पवित्र हो जाओगी, और तुम्हारा दूसरा जन्म दो अरुंधति के नाम से तुम जानी जाओगी, और तुम्हारा ऋषि के साथ विवाह होगा, और वो तुम बहुत ही पवित्र पुण्य आत्मा, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे मन में जो काम भावना आई या ये आई, तो ये ठीक हो जाएगी। तो संध्या जो देवी थी उन्होंने एक और वरदान मांगा महादेव से कि ये जो मनुष्य जाति है, ये जैसे मैं पैदा होते ही काम में लिप्त हो गई, वैसे ही अगर मनुष्य जाति ऐसे ही आई और जन्म लिया मनुष्य जाति ने, और तुरंत काम में लिप्त हो गया, तो उसका तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर इसका क्या उपाय किया जाए? तो फिर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, ये अपन इसको थोड़ा सा सेटल करेंगे, और एक रूल बनाएंगे कि पहले जो मनुष्य जाति है बाल अवस्था में जन्म लेगा, उसके बाद किशोर अवस्था में जाएगा, फिर गृहस्थ जीवन में जाएगा, और फिर वृद्धावस्था में जाएगा। तो बालपन में से ही उसमें काम नहीं आएगा, किशोर अवस्था के बाद उसके मन में काम आएगा। लेकिन आज आप देख रहे हो आजकल का एरा ऐसा हो गया कि अभी बचपन से ही काम आने लगे लोगों के मन में। सो ये खैर ये वरदान था। एंड देन दूसरा वरदान ये था शिव जी का संध्या को, कि जब संध्या अग्नि में प्रवेश किया संध्या ने, तो संध्या की जो देह था, बॉडी था, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, और एक भाग जो है इंद्र ने के उसे अपनी जो रथ है उस पर उसके बॉडी को स्थान दिया। एंड जो अपर बॉडी कहलाए ना, वो सुबह की जो होती है मॉर्निंग जब होता है, उसे प्रातः संध्या बोलते हैं, और पूर्ण संध्या जब रात्रि और शाम होने वाली होती है, और रात्रि शुरू होने वाली होती है, शाम खत्म होने वाली होती है, वो सुंदर सनसेट जो है वो है संध्या देवी। तो उनको उसकी उपाधि दी गई कि तुम नहीं रहोगी, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में तुम संध्या के रूप में, यानी कि इवनिंग के रूप में प्रेजेंट रहोगी, और तुम बहुत सुंदर, इसलिए लोग सनसेट को इतना एंजॉय करते हैं और सनसेट को बहुत खूबसूरत माना जाता है बिकॉज ऑफ दिस। तो वो है देवी संध्या, एंड इसलिए उनका नाम पूरा विख्यात हुआ है। क्योंकि क्या है ना, इससे ये भी सीख मिलती है कि आप कितना भी कुछ करो आप, लेकिन सही समय पर अगर अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लो, रिग्रेट कर लो, जो कि लोग नहीं करते हैं आजकल, तो आपको भी तप और तपस्या से करके आपके सारे पापों का अंत होता है, और आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। पर लोगों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। लोग समझ गए तो बेस्ट ही है। तो संध्या के पीछे की, इवनिंग के पीछे की ये कहानी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो संध्या इसीलिए बहुत ही सुंदर है। एंड अपनी संध्या हो गई, अभी इवनिंग हो गई है, लाइट भी नहीं है। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम टाइम टेबल बनाने बैठे थे, लाइट ही नहीं है, तो बना लेते, थोड़ा सा दिख रहा है अभी उजड़ है। सो फिर देखते खाने में क्या बनाना है, पुलाव वुलाव। वैसे तो आज संडे खत्म हो गया अपना छुट्टी, कल वापस से मॉर्निंग है अपना। एंड फिर देखते कि अभी क्या बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा बना लेते टाइम पे, और फिर मिलते हैं। हम आ गए हैं किचन में, और अपन आज बना रहे हैं मस्त बचे हुए चिकन मसाले का मस्त चिकन पुलाव। तो कल मंगाया था चिकन मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी था। सो अब जो है उसको मस्त भात बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे और सैलड बनाएंगे। ठीक है, चलो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनता है, क्योंकि मसाला तो ऑलरेडी प्रिपेयर होता है, बस कुछ चीज़ें डालनी है एंड दैट्स इट। चलो गाइस, हमारे चिकन पुलाव का कलर देखिए कितना बढ़िया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा दही डाला है, थोड़ा ऐड ऑन कुछ चीज़ें डाली है, और अब डालेंगे इसमें भात, और मस्त बन जाएगा ये पुलाव। तो और मसाला वसाला बचा हो, कोई भी मसाला बचा हो, तो भात में डाल के पुलाव बन सकता है, बढ़िया लगता है, एक नंबर लगता है। गाइस अपना मस्त मस्त चिकन फ्राई और अपना सैलड बन चुका है। हाँ, दिख रहा है इतना अच्छा है कि खुशबू ऐसे मस्त आ रही है। तो ये मसाले का
एकदम बढ़िया बनता है और बिरयानी जैसा खुशबू आ रहा है। एक्चुअली पानी आ रहा है मुंह में। वाह, एक नंबर बना यार। हम सच में बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हम, सच में एक नंबर बनाया। आप भी ऐसे कुछ मसाला वसाला बचा ना, खासकर नॉनवेज का, बना के देखिएगा, बात बहुत बढ़िया बनता है। कुछ ज़्यादा नहीं डालने का, बस वही मसाला, प्याज वाज। वाह गजब। एक नंबर बनाया, एक नंबर। हो गई है शाम और वो गजब बन गया था पुलाव, एकदम बहुत ही बढ़िया बन गया था एकदम पुलाव। मतलब क्या ही बताऊँ अभी, कैसे बताऊँ अभी, क्या बताऊँ, अपनी तारीफ में कैसे करूँ। ऐसा हो जाता है कभी कभी। बहुत ही अच्छा बना था पुलाव, एकदम मस्त बना था और उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। चटनी भी उसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी ना। ठंडी में ना ऐसी चीरी मिरी खाने का ही मन करता है। वैसे चलो, संडे का एंड हो गया है और अपनी छुट्टी समाप्त हो चुकी है। वैसे कल मंडे है, कल से बहुत सारी नई चीज़ें करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे। एंड क्या मतलब, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेस्ट हो आपकी भी लाइफ में, हमारी भी लाइफ में। और यही बस मैनिफेस्ट करना है, आगे चलना है। तो चलिए, आज व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करिए और महादेव भक्त कृष्णा को तो जरूर करिए, क्योंकि उसमें अभी और भी एड ऑन होने वाला है। और हम भगवत गीता भी का भी अभी पार्ट शुरू करने वाले हैं उसमें, तो वो भी आपको स्टफ सारा मिलेगा। तो मतलब हम ट्राई करेंगे कि जितने भी पुराण वेद है तो उसको हम कवर करें धीरे धीरे। बट समय की कमी की वजह से मतलब ऐसे होता है कि थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सब पूरा करेंगे। और पोस्ट हम डेली कर रहे हैं, तो आई होप कि बट उसको ये ना सुनना भी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ प्लीज़ सुनिएगा। एंड चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।